हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप मार्केट को प्लान कर सकते हो। ये मार्केट एनालिसिस वीडियो है। ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे जो एनालिसिस वीडियो हम बनाते हैं बेसिकली ग्लोबल पर्सपेक्टिव को भी रखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को रखते हैं, इंडियन मार्केट को रखते हैं, सेक्टोरियल रखते हैं, पॉलिटिकल और बिजनेस जो भी इम्पैक्ट्स हो सकते हैं मार्केट में, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और जब आप सारी चीज़ें सोच के चलोगे तभी आप लास्ट में जब प्राइस एक्शन देखने जाओगे तो आप समझ पाओगे कि वो प्राइस एक्शन क्यों ऐसा है, क्योंकि प्राइस एक्शन सारी चीज़ों को फैक्टर इन करने के बाद हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बात करेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट रहा, क्या फ़िलहाल कुछ दिनों के इवेंट्स हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें की, मोदी जी ने भी रिस्पॉन्स दिया, वो भी ट्रुथ सोशल में जाके। तो इसके बाद थोड़ी सी लोगों में ये आई उम्मीद कि हाँ, आई थिंक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ट्रंप को भी मुझे ऐसा लग रहा है अब कि वो भी थक गया है हल्ला करते करते, 6-8 महीने हो चुके हैं। तो उसे भी अब डील चाहिए, क्योंकि डील क्लोज नहीं होगी तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं है। तो समस्या को बनाए रखने से क्रिटिसिज्म ही बढ़ रहा है। और अमेरिका में भी जो उसके सेक्रेटरीज़ हैं, उन्हें बहुत सारे लोग इंडियन हैं, उसके स्टाफ में बहुत सारे लोग इंडियन हैं। FBI का चीफ़ है और CIA चीफ़ है। तो काफ़ी लोग हैं, आई थिंक NSA है आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ट्रंप थोड़ी सी डिफेंसिव हो रहा है और ट्रंप अब सीधे रशिया पे टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसका सारा फोकस है रशिया यूक्रेन के वॉर को रुकवाना। क्योंकि उसके नाम पे उसने बहुत तमाशा किया और उसके नाम पे जो तमाशा किया उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला। पुतिन को बुलाया, इज्जत दी, सब कुछ किया, यूरोपियन लीडर्स आए, लेकिन कुछ रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। तो अब उसे समझ में आ गया है कि यार कुछ ना कुछ डायरेक्टली अमेरिका और यूरोप को करना पड़ेगा। इंडिया को सामने लेके हम पत्ते ज़्यादा दिन नहीं खेल सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल अगर बात करें तो US मार्केट थोड़ा सा डल है, कुछ खास वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। हल्का फुल्का ऊपर है, ठीक है। लास्ट वीक थोड़ी सी डिप्स आए थे, उसके बाद हल्की रिकवरी भी हुई थी। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि सैंक्शंस के डर है कि रशिया पे सैंक्शन होगा तो उससे क्रूड ऑयल पे फ़र्क पड़ता है। और दूसरा आपका डॉलर इंडेक्स है, वो थोड़ा सा फ्लैटिश हो रहा है। और थोड़ा सा फ्लैटिश होने से उससे फ़ायदा क्या है, उसको रिस्की एसेट जो है उसमें फ़ायदा होता है। और लास्ट वीक जो जॉब डेटा आया उसके बाद रेट कट की चांसेस तो 100% है कि 25 बेसिस पॉइंट होगा। पावेल ने भी कंफर्म कर दिया था, बस ये था कि डेटा ख़राब ना आ जाए। अब ये है कि 50 बेसिस पॉइंट कैसे होगा, उसके लिए इन्फ्लेशन डेटा जो आने वाला है वेडनेसडे को और थर्सडे को। तो वेडनेसडे को आएगा PPI, थर्सडे को आएगा CPI। तो दोनों एक प्रोड्यूसर प्राइस है, एक कंज्यूमर इन्फ्लेशन है। तो दोनों के डेटा आने के बाद आई थिंक मार्केट एकदम क्लियर हो जाएगा कि अब रेट कट कितने हो सकते हैं, इस साल कितने हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मार्केट को अगले कुछ दिन में पता चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होने वाली है वेडनेसडे और थर्सडे की। कई लोग सोचेंगे कि यार हर महीने तो इंपॉर्टेंट होती है। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब यहाँ से रेट कट के होप्स बढ़ जाएंगे और उसके बाद अनटिल एंड अनलेस कोई शॉकर वाली रिपोर्ट आए, जो कि चांसेस कम रहते हैं, रिपोर्ट ऑलमोस्ट इन लाइन 19-20 ही रहती हैं। तो अगर कोई शॉकर रिपोर्ट ना आए तो यही चलने वाला है जो चल रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है और उस पर सबकी नज़र है। और US मार्केट भी इसीलिए आपको थोड़ी सी फ्लैटिश दिखेंगे, बहुत ज़्यादा भगते हुए नहीं दिखेंगे। इंडियन मार्केट की बात करें तो आपका निफ्टी 24,770 के आसपास है। और मेरा मानना था कि 900 के ऊपर अगर निकलता तो मानते कि हाँ यार थोड़ी हिम्मत है मार्केट में, इसने ज़ोर लगाया है, लेकिन उतना वो कर नहीं पाया है। तो अभी इंडियन मार्केट में मतलब बाकी चले हम नहीं चले, बाकी गिरे हम नहीं भी गिरे, ऐसा भी हुआ है। तो नेट अभी हमारा मार्केट ग्लोबल पे ज़्यादा फैक्टर नहीं कर रहा है। सारा कुछ डील पे डिपेंड करता है, ट्रंप और मोदी जी के बीच में कोई डिस्कशन होगा नहीं होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये डील बहुत जल्दी नहीं होने वाली है जो अभी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप के जो पिछले हफ्ते जो फ्लिप फ्लॉप हुए हैं उससे लगता है अचानक से चीज़ें हो भी सकती हैं अगर ट्रंप इनिशिएट करे। इंडिया तो देखो लगा हुआ है, इंडिया तो मतलब ऐसा है कि भाई डील हो जाए क्योंकि हमारे लिए भला है। लेकिन ट्रंप ही नखरे कर रहा है और देखो उसका क्या होता है। मेनली रशिया पे सैंक्शन यूरोपियन यूनियन के थ्रू कर रहा है, उसके बाद शायद इंडिया से नॉर्मली बात करके डील निकालने की कोशिश करे, क्योंकि हर जगह बिजनेस वाले भी उसको गरिया रहे होंगे कि यार क्या तुम अटका के रखे हो, हम करें तो करें क्या, है ना। और फालतू की चीज़ें उठा लेते हो हर चौथे दिन। तो ये चीज़ है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो आपका बिल्कुल एकदम बॉटम पे डेड काइंड ऑफ है। 54,000 एरिया इसका सपोर्ट है। तो
54,000 इमीडिएटली सपोर्ट है, और वैसे सपोर्ट अगर आप बात करें तो 53,600 का सपोर्ट है। तो मेरा मानना है 53,600 जो एरिया है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अगर वो टूटा तो फिर बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। अगर वो होल्ड कर गया और 20 DMA 21 EMA 54,700 पे है, उसके ऊपर निकल 750 के ऊपर निकलने पे आई थिंक बुलिशनेस थोड़ी आ सकती है और बैंक निफ्टी सपोर्ट कर सकता है। रेड कैंडल बन रहे हैं, लेकिन रेड कैंडल बनने के बाद भी मार्केट लोअर क्लोजिंग नहीं दे रहा है पिछले कई दिनों में, दैट इज़ अ गुड थिंग। निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ है और ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर है पिछले कुछ दिनों का, और निफ्टी 20 DMA के ऊपर है अभी भी, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। फ्राइडे को गिरा भी था तो जो क्लोजिंग हुई थी वो भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से थोड़ी सी बेटर हुई थी। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट समहाउ बचाने की कोशिश कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल्स को। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हम ले सकते हैं मार्केट में कि मार्केट इज़ नॉट ट्राइंग टू ब्रेक डाउन। आज का FII डेटा अभी नहीं आया है, लेकिन उसका डेटा अगर आता है तो उसको मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। मोस्टली वीडियोज़ आपको हफ्ते में 2 या 3 एनालिसिस वीडियोज़ आएंगे। मोस्टली एक कोशिश कर रहा हूँ कि मंडे रहे और बाकी आपका वेडनेसडे एक करूँगा, क्योंकि थर्सडे इज़ एक्सपायरी, और वीकेंड में अगर पॉसिबल हुआ तो वीकेंड एनालिसिस पूरी चीज़ों का ग्लोबल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया फ़िलहाल मार्केट का हाल। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो मतलब बैंक निफ्टी is weaker than nifty, that is the sense overall. VIX is very low, so there is no panic. Mid cap index is trying to recover, that is a good thing. लोग वहाँ पे वैल्यू ढूंढ रहे हैं। IT थोड़ा सा अभी भी कमज़ोर है, क्योंकि उसमें टैरिफ वैरिफ की बातें कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज़ पे टैरिफ लगा देंगे, पता नहीं फालतू की बातें हैं। लेकिन IT आई डोंट थिंक कि ट्रंप के पास ज़्यादा लेवरेज है, वो सिर्फ धमकियाँ हैं, और आपको पता है धमकी के बाद पलटना भी उसको आता है। मेटल ठीक कर रहा है, PSU बैंक सरकारी बैंक ठीक कर रहे हैं, प्राइवेट से बेटर कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सारांश हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ में, तो आपका बिटकॉइन डोमिनेंस 58.4 है। 58 के नीचे आने पे जो एल्ट कॉइन्स हैं उसमें रैली तगड़ी आएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट है, तो मार्केट यहाँ पे पॉज लेने की कोशिश करेगा, दैट इज़ ए हाई चांस, क्योंकि इतना रिस्की इन्वायरमेंट में मार्केट ये चाह रहा है कि चीज़ें पॉजिटिव आएँ, और ये भी है कि रेट कट तो होना ही है, लेकिन उसके बाद भी निगेटिव झटके के लिए भी मार्केट को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए मार्केट अभी खुल के रैली नहीं कर रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट है, बिटकॉइन अगर 1,12,000 पे है, दैट इज़ अ गुड लेवल। 1,07,000 से 12 आ गया है। झटके 2-3 आए, उसके बाद उसने संभाला। 1,10,000 के नीचे अभी झटका आया था 2-3 दिन पहले। तो वो सारे झटकों के बाद अभी भी हम 1,12,000 में है, दैट इज़ अ गुड थिंग। इथीरियम 4,300 के आसपास है, दैट इज़ वीकर। सोलाना काफ़ी अच्छा कर रहा है, 214 के आसपास है, दैट इज़ स्ट्रॉन्गर। और उसके अलावा और स्ट्रॉन्ग की बात करूँ तो एवैक्स अच्छा कर रहा है, आपका एडा अच्छा कर रहा है, सुई अच्छा कर रहा है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्गर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये मेरा वीडियो था मार्केट के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपको क्रिप्टो करेंसी सीखना है, समझना है, गाइडेंस लेना है, तो हमारा VIP ग्रुप है, फ्री है। उसके लिए आपको हमारे लिंक से अकाउंट खोलना है और फॉर्म भर देना है गूगल का। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आप उसको अकाउंट नए खोलने में असमर्थ हैं तो आप हमारा पेड वाला ले सकते हैं। दोनों में सेम मैसेजेस आते हैं, वो भी बहुत नॉमिनल रेट पे है, गाइडेंस में है, और उसमें कोर्स भी है, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। आप पे है, लेकिन सीखना समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सीधे मुँह उठा के आते हैं कि बोलते इंडियन मार्केट में बहुत लॉस हुआ, क्रिप्टो करेंसीज़ में कुछ कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे 7.5 ना लगे। लेकिन होता क्या है कि 7.5 तो बुद्धि में है, तो उसको कैसे ही बदलोगे? जब तक ज्ञान नहीं लोगे तब तक तो बुद्धि नहीं काम करेगी। तो ऐसे ही है जैसे बिना तेल के गाड़ी चलाने की स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लोग, और बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। इंडियन मार्केट में जेन स्ट्रीट ने पूरा फ्यूज़ उड़ा दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है, स्पार्क प्लग में कचरा जम चुका है। तो इतनी दिक्कतों के बाद ट्रेडिंग में सफल होने के लिए थोड़ी सी रिसेट करना पड़ेगा माइंड को, और समझाना, किसी की समझाइश में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम वहाँ समझाते हैं, सिखाते हैं, हैंड होल्डिंग काइंड ऑफ। और सिर्फ इसकी बात नहीं क्या खरीदना क्या बेचना, इसकी भी बात है कहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। कोई बोलेगा जल्दी घुस गया, कोई बोलेगा जल्दी निकल गया, कोई बोलता है यहाँ क्या करूँ नहीं करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड सेट की हैं, ना कि बाय और सेल की या लेवल की। वो चीज़ें कौन बताएगा आपको? तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, इसलिए ये बहुत पावरफुल और इम्पॉर्टेंट है। तो बस अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे मार्केट एनालिसिस रेगुलरली आएंगे।